मनन के लिए दूसरा शमूएल की किताब उसका 11 अध्याय। दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय उसका 6 आयत। दाऊद ने योआब ਨੂੰ ਆਗ ਘੱਲਿਆ ਪਈ ਹਿੱਤੀ ਊਰੀਆ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਲ ਦੇ। ਸੋ योआब ने ਊਰੀਆ ਨੂੰ दाऊद ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ। ਜਦ ਊਰੀਆ ਆਇਆ ਤਾਂ दाऊद ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ योआब ਦੀ ਕੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ दाऊद ਨੇ ਊਰੀਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਪੈਰ ਧੋ। ਊਰੀਆ ਜਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ महल चौथों निकलिया था बादशाह को हिंदी में दूसरा शमूएल की किताब उसका 11 अध्याय है उसका 6 से 5 से पढ़ो। और वह स्त्री गर्भवती हुई तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा कि यूरिया को मेरे पास भेजो। तब योआब ने ऊरिया को दाऊद के पास भेज दिया। जब ऊरिया उसके पास आया तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। तब दाऊद ने ऊरिया से कहा, अपने घर जाकर अपने पाप धो। और यूरिया राजभवन से निकला और उसके परमेश्वर नाम की महिमा में पाए। बहुत कुछ लोग प्रचार किए हुए एक व्यक्ति के जीवन के बारे में थोड़ा समय आपसे बताने के लिए मैं चाहता हूं। परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में हालेलुया उसके जरिए बातचीत करने के लिए आप प्रार्थना के साथ बैठे। बहुत लोगों ने ऊरिया का नाम अपने प्रचार में सिंपली बताकर आगे चलते हैं। बेरशेबा का हस्बैंड के हिसाब से उस व्यक्ति को हम जानते हैं, बल्कि उससे भी बढ़कर उससे भी कई अधिक बढ़कर बहुत कुछ बातें उस ऊरिया के बारे में हम जानना चाहिए। इस ऊरिया के बारे में उस ऊरिया के बारे में परमेश्वर के वचन हम जिस समय पढ़ते हैं उस समय से लेकर ऊरिया के बारे में बताकर अंतिम होने तक ऊरिया के साथ क्या हो रहा है ऊरिया को खुद समझ में नहीं आ रहा है। हर एक बात को ऊरिया विश्वास में लेते रहा। हमें सारे बात ऊरिया ने विश्वास में लेते रहा। उसके सच में उसके जीवन में क्या हो रहा है उसको कभी भी कुछ भी पता चलने के लिए मौका नहीं मिला। उस ऊरिया के बारे में हमें हालेलुया थोड़ा समय आपसे बताने के लिए ऊरिया का हालेलुया उस शब्द का मतलब ये है परमेश्वर मेरा हालेलुया उजाला है। हालेलुया यहोवा इज माय लाइट। यहोवा परमेश्वर मेरा उजाला है। हालेलुया अंधेरे में क्या भी मेरे खिलाफ हो गई मेरे लिए कोई बात नहीं, मेरे लिए सब कुछ खुदा अच्छा करेगा। हालेलुया परमेश्वर मेरे लिए अच्छा करेगा। एक हालेलुया उस शब्द को बहुत गहराई के उसके जीवन के साथ हम मिलकर सीख पढ़े तो उसके जीवन में ये नाम बहुत बहुत अहम बात आ रहा है। हम 11 अध्याय पढ़ने के वक्त में दाऊद हालेलुया दाऊद ने अपने महल के ऊपर हालेलुया खड़े होकर देखने के वक्त में एक स्त्री नहा रही है। उस स्त्री के बारे में अपने दासों से पता करने के लिए पूछा और उस समय उस स्त्री के बारे में एक जानकारी मिल रहा है ऊरिया का पत्नी है। हमारा हालेलुया इधर का फौज में है ऊरिया का पत्नी है वो जो नहा रही है। स्त्री बहुत सुंदर हालेलुया उस स्त्री को मेरे पास लेकर आओ। उस स्त्री के साथ हालेलुया गलत संबंध करने की वजह से उस स्त्री गर्भवती होगी। इस समय हम बाइबल पढ़ने के वक्त में ऊरिया देश के लिए हालेलुया लड़ाई का मैदान में है। ऊरिया के बारे में पढ़ने के वक्त में कई अहम नाम उस व्यक्ति को दे सकता है। एक देश स्नेही है, देशभक्त है, एक है परमेश्वर का भक्त है, दूसरा राजा का भक्त है, तीसरा हालेलुया
परमेश्वर के लिए हालेलुया सारे हालेलुया अपने शरीर का सुख को छोड़ने के लिए तैयार हुआ एक व्यक्ति है, एक धीर योद्धा है, धीर योद्धा है। हालेलुया। ये ऊरिया के बारे में हम पढ़ने के वक्त में ऊरिया को ले बुला रहा है, ऊरिया को दाऊद ने कई ऑफर दे रहा है, कई ऑफर। एक साधारण एक सिपाही को जो मिलते नहीं है ऐसे बहुत ऑफर दे रहे हैं। कई बार शैतान हालेलुया हमारे मन में भी ये डालते हैं, हमारा कई कमी दूसरा पता ना चले उसके लिए हालेलुया बहुत कुछ बातें करने के लिए हम भी तैयार हो जाते हैं। एक बात हम समझना, हम जो कुछ कर रहे हैं सच करना सीखना, सच करने के लिए हम हालेलुया हम आगे हालेलुया हमारा मन लगाना। इधर देखना दाऊद ने अपने ये ऊरिया का पत्नी को गर्भवती करने के बाद क्या उसके दिमाग में आ रहा है। देखिए ना उसका 11:6 है। तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा कि यूरिया को मेरे पास भेज। एक लड़ाई चल रहा है, लड़ाई के समय में राजा ये होना चाहिए, राजा ये करना चाहिए, सिपाही को क्या क्या करना है और उधर का फौज के बारे में पूरा ध्यान रखना चाहिए देश का सुरक्षा के लिए। इधर अपना मन की खुशी के लिए, अपने शरीर की इच्छा को पूर्ति करने के लिए सब कुछ कर दिया, करने के बाद अपने गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। उस गलती के ऊपर पर्दा डालने के लिए ऊरिया को बुलवाया। फर्स्ट देश से भी बढ़कर दाऊद ने अपना गलती को छिपाने के लिए हालेलुया इच्छा रखा, देश का जीत के लिए भी बढ़कर हालेलुया अपना गलती को हालेलुया छिपा कर रखने के लिए। फिर आंसू परमेश्वर हमें जहां रखा हुआ है, परमेश्वर हालेलुया हमें कहां रखा हुआ है, उधर हम हालेलुया परमेश्वर के सम्मुख में हम ईमानदार बना। एक सेकंड थिंग हालेलुया हमें बेवकूफ बनाने के लिए हमारे ऊपर हालेलुया हमारे बहुत कुछ खिलाफ बहुत कुछ करने के बाद भी हालेलुया हमारे सम्मुख में बड़े हालेलुया तोहफा करने के वक्त में, आदर करने के वक्त भी हालेलुया हमको कुछ भी पता नहीं है, हमको क्या क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं है। तो एक बात है, परमेश्वर जानता है, हालेलुया परमेश्वर जानता है। फर्स्ट है युद्ध का मैदान से योआब को इसको ऊरिया को वापस बुलाया। सेकंड आगे बढ़ना। जब योआब ने ऊरिया को दाऊद के पास भेज दिया, तब ऊरिया उसके पास आया। तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। तब दाऊद ने ऊरिया से कहा, अपने घर जाकर अपने पाप धो। अपने पत्नी के साथ रहने के लिए अनुमति दे रहा है। हालेलुया कितना बड़े पाप को छिपाने के लिए हालेलुया। आमतौर से मुझे ये लगेगा अब कितना अच्छा है मेरा राजा, मेरा महाराजा कितना अच्छा है, सारे प्रजा हालेलुया जनता उधर लड़ाई का मैदान में पड़े हैं, मेरा महाराजा ने मुझे बुलाकर बोल रहा है तुम्हारा हालेलुया पत्नी के साथ हालेलुया घर में जाकर हालेलुया रहो। उसके बाद उसका पहला लड़ाई के मैदान से बुलाया, सेकंड अपने पत्नी के साथ रहने के लिए अनुमति दिया, थर्ड 8 का आयत। और ऊरिया राजभवन से निकलकर और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेज दिया गया। अपने गलती को छिपाने के लिए ऊरिया हालेलुया खुश होने के लिए, परमेश्वर दुखी है वो कोई बात नहीं, परमेश्वर का समूह में अपने दोष को कबूल करने के लिए नहीं है, अपने कमी को दूसरे के सामने
पर्दा लगाने के लिए उसने उसको सामान दे रखा। ऊरिया घर में पहुंचने के पहले ही हालेलुया महल से उसके लिए गिफ्ट जा रहा है। असलियत वो गिफ्ट नहीं है, अपना गलती को छिपाने के लिए, अपना हालेलुया पत्नी के हालेलुया पत्नी के साथ जो कुछ हुआ है उसको हालेलुया दुनिया ना जानने के लिए दाऊद ने कर रहा है। उतना नहीं है, उसका 12 आयत। फिर दाऊद ने ऊरिया ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਅਤੇ ਭਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਊਰੀਆ ਉਸ ਦਿਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਯਰੂਸ਼लेम ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਪਿਆ। ओके, पहला दिन बोला रहने के लिए, और महाराजा को यह पता चला ऊरिया ने उधर रहा नहीं है। सेकंड डे बोला, सेकंड डे भी उधर रहा नहीं, अपने घर में गया नहीं है। तीसरा दिन इसका 13 आयत हिंदी में पढ़ना। तब दाऊद ने उससे निवेदन किया और उसने उसके सामने खाया पिया और उसने उससे देखना कितना नीचा हो रहा है दाऊद, कितना नीचा हो रहा है। एक व्यभिचार करने के बाद उस व्यभिचार का पाप को छिपाने के लिए कितना नीचा हो रहा है। और एक सिपाही के सामने, सिपाही के साथ बैठकर खाने के लिए तक दाऊद नीचा चला गया। और केवल उतना नहीं है, दाऊद ने उससे हालेलुया पाप उसको अपने गलती हालेलुया दूसरे का पता ना चलने के लिए उसको दारू पिलाया। आमीन। आगे बढ़ना। और उसी ने उसे बंटवारा किया और सांझ को वह अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला, परंतु अपने घर ना गया। अपना घर ना गया। फिर आप लोग हमको इधर बहुत कुछ बातें सीखने के लिए मिलता है। ऊरिया के खिलाफ षड्यंत्र पूरी रीति से दाऊद ने हालेलुया योजना बना रहा है। ऊरिया कुछ भी हालेलुया समझ में नहीं आ रहा है। वो निष्कलंक होकर हालेलुया निर्दोष होकर निष्पाप होकर हालेलुया परमेश्वर के सम्मुख में वो चल रहा है। फिर आप एक बात हम समझना, हम हालेलुया किसी भी पाप को छिपाने के लिए क्या 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 करे। हालेलुया एक ऐसा दिन है वो श्राप के रूप में वापस आएगा। हालेलुया दाऊद हालेलुया यदि कोई हमारे खिलाफ ये कर रहे हैं हालेलुया कोई भी बात नहीं है। फिर आसो एक बात है हालेलुया परमेश्वर हमारे लिए है। आमीन आमीन। उसके बाद हालेलुया ये कुछ भी नहीं हो रहा है, ये कुछ भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप दाऊद ने नेक्स्ट स्टेप लिया, वो स्टेप है खत्म करने का। उसको खत्म करने का स्टेप लिया, वो है हालेलुया चिट्ठी लिखवा कर हालेलुया भेज रहा है। जब उधर लड़ाई बहुत जोर हो जाएगा उस समय ऊरिया को आगे कर देना, सेना पीछे हट जाएगा ताकि ये मर जाए, मेरे गलती कोई भी नहीं जाने। आमीन आमीन आमीन। फिर आपको एक बात हम समझना, हमारे गलती को छुपाने के लिए दूसरे को बेली करने वाली बात हालेलुया पाप है। हमारे गलती को हालेलुया छुपाने के लिए दूसरे को हालेलुया बेली करना वो पाप है। हम आगे हालेलुया हम ऊरिया के बारे में देखने के वक्त में ऊरिया का स्वभाव बहुत सुंदर स्वभाव है। हमने जो पढ़े हुए बातों से ऊरिया का लगभग स्वभाव को हमको पता चल रहा है। एक देशभक्त है हालेलुया। और 11 आयत पढ़ने के वक्त में उसने बहुत कुछ बातें उसका मन की बातें बोल रहा है। पढ़ना 11 आयत। तद ऊरिया ने दाऊद ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਦੂਕ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੈਰ ਹੋਏ ਖੁੱਲੇ ਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਕਰ
आमीन, हालेलुया। कितना देशभक्त है, कितना हालेलुया। आगे एक पढ़ना हिंदी में। ऊरिया ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इस्राएल संदूक परमेश्वर का हालेलुया हजूरी मैदान में पड़े हैं, परमेश्वर का हालेलुया संदूक मैदान में पड़े हैं, परमेश्वर से भी बढ़कर मेरे लिए हालेलुया मेरा शरीर की हालेलुया सुख हालेलुया आनंद कुछ नहीं चाहिए। मैं परमेश्वर का हालेलुया परमेश्वर को आदर करता हूँ। आज मैं हालेलुया मेरे घर में ना जाए तो भी कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे आयु को बढ़ाकर मेरे हालेलुया बाल बच्चों के साथ मेरे परिवार में मैं आनंद मनाऊंगा, बल्कि अभी मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा का संदूक हालेलुया मैदान में पड़ा है। वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने यहोवा परमेश्वर से पहले बोला था। दाऊद भी यही बात बोला था, हे यहोवा परमेश्वर, मैं महल में रहता हूं, तेरा संदूक उसमें मैदान में पड़े हैं, इसलिए मैं तेरे लिए एक मंदिर बनाने के लिए हालेलुया चाहता हूं। यहोवा परमेश्वर ने बोला, अभी तू नहीं करना, तेरे बेटा से करवा देना। वही व्यक्ति हालेलुया शारीरिक इच्छा को पूर्ति करने के लिए हालेलुया पड़े हुए संदूक को भूल गया, मैदान में पड़े हुए संदूक को भूल गया, परमेश्वर का आज्ञा को भूल गया, परमेश्वर को भय मानने की बात को भूल गया। अभी एक ही बात है, मेरे शरीर की इच्छा तो पूरी हो गया, ये बात कोई भी ना जाने। हालेलुया, हालेलुया। ऊरिया ने बोला है हालेलुया, मैं ऐसा नहीं है, मेरा बात ये है, क्या क्या है पढ़ना 11 आयत। जब संदूक और इस्राएल जब संदूक इस्राएल यहूदा झोपड़ियों में रहता है, झोपड़ी में रहते हैं, एक स्थिर स्थान अभी तक नहीं हुआ है, और वो मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं। हाँ, देखो कितना परमेश्वर के प्रति, इस्राएल और यहूदे के प्रति और अपने सेना के प्रति अब खुदा ने अपने आप दिए हुए सेवा के प्रति बहुत हालेलुया ऊरिया जानता था। मैं अभी मेरे पत्नी के साथ हालेलुया आनंद मनाने के लिए नहीं है, ये सारे बात हालेलुया हमसे दूर है, उसको सारे लेकर आना, उसके बाद में आनंद मनाना। आमीन, आमीन। मेरे अफसर कई बार हमारे खिलाफ शैतान ने हालेलुया कई लोगों के जरिए ऐसे करने के वक्त भी हमको ये पता नहीं चलता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एक बात समझना हालेलुया, परमेश्वर सब कुछ जानता है। ऊरिया ने दाऊद के खिलाफ कुछ नहीं किया, कुछ करने के लिए उसको पता भी नहीं था, क्योंकि वो जानता भी नहीं था। ऊरिया हालेलुया अंतिम समय तक आज्ञाकारी बना, अंतिम समय तक आज्ञाकारी बना, अपना मौत का चिट्ठी को खुद हाथ में लेकर आनंद के साथ जाते हुए एक ऊरिया को आप हालेलुया आपका मन में देखना। हालेलुया अपने पत्नी के साथ हालेलुया आनंद मनाने के लिए यहोवा दाऊद बोलने के वक्त में ही वो मना कर हालेलुया दाऊद ने अपना मौत को हालेलुया लिखकर देकर भेज रहा है, इसको मार देना। ऊरिया ने विश्वास के साथ ऊरिया विश्वास किया दाऊद को, मेरा महाराजा मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेगा, मेरे भलाई के लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया वही विश्वास को तोड़ दिया हालेलुया दाऊद ने ये चिट्ठी लिखकर दिया, जब मैदान में लड़ाई बहुत जोर हो जाएगा, इसको आगे कर ऊरिया को आगे कर सेना पीछे हट जाना, वो मर जाए, वैसे के वैसे हो गया, हम अच्छा तरह जानते हैं। मैं इसलिए पहले बोला ऊरिया ने शुरू से लेकर अंत तक कुछ नहीं जाना, वो एक ही जाना, प्रभु तू जानता है मुझे, यहोवा मेरा हालेलुया उजाला है, यहोवा मेरा उजाला है, हालेलुया यहोवा मेरा उजाला है।
वो वही जानता था अंधेरे में क्या क्या हो रहा है। ऊरिया कुछ भी पता नहीं है। मौत के समय तक हालेलुया क्या उसके खिलाफ हो रहा है कुछ भी पता नहीं था। हालेलुया यहोवा कुछ नहीं देखा। दाऊद ने सोचा सब कुछ क्लियर हो गया, मैं अभी हालेलुया निर्दोष हो गया, क्योंकि मैं कोई भी मेरा गलती को, मेरे गुनाह को, मेरे पाप को कोई भी नहीं करता। आमीन। बहुत खुश हो गया, बहुत आनंद हो गया। तो इसका कठिन, उसका मन की कठिन के बारे में हम पढ़ने के वक्त में, मतलब जब लड़ाई हो गया, लड़ाई होकर उधर से खबर आ गया ऊरिया भी मर गया। वो बोल रहा है लड़ाई के मैदान में ये तो आम बात है, लड़ाई के मैदान में ये तो आम बात है, फिर पछताया नहीं है, फिर भी पछताया नहीं है, फिर भी पछताया नहीं है। हालेलुया परमेश्वर। मेरे आसपास हम ये करने के वक्त में या हमारे खिलाफ ये करने के वक्त में हालेलुया जिन्होंने कर रहा है उन्होंने बहुत आनंद रहेगा। एक बात समझना, परमेश्वर सब कुछ देखता है। आमीन आमीन। जब ऊरिया मर गया आनंद मना रहा है, बस बहुत अच्छा हो गया। ऊरिया तो मर गया, ओके मेरा गलती कोई भी नहीं जानता है। 12 अध्याय हम पढ़ने के वक्त में 12 अध्याय दाऊद के जीवन में बहुत बहुत भयंकर बातें उसके जीवन में हालेलुया आ रहा है। यहोवा परमेश्वर ने हालेलुया बहुत कुछ बातें उनके लिए, उनके घराने के लिए श्राप के रूप में दे रहे हैं। 12 थे हम पढ़ने के वक्त में उधर बहुत कुछ बातें हैं मेरे आसपास। हम हालेलुया पढ़ने के वक्त में उधर 12 अध्याय हम पढ़ने के वक्त में 12 का 9 और 10। सो तैं यहोवा दी आज्ञा ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰ ਬੁਰੀਆਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤੈਂ ਜਿੱਤੀ ਊਰੀਆ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮੜਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੋਨੀਆ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਕਦੀ ਨਾ ਹਟੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਹਿੱਤੀ ਊਰੀਆ ਦੀ पत्नी को लेके अपनी पत्नी बनाया। इधर 12 अध्याय हम पढ़ने के वक्त में मैं जल्दी से जल्दी हालेलुया बताकर आगे बढ़ जाता हूँ। 12 अध्याय हम पढ़ने के वक्त में नादान नबी महल में आ रहे हैं दाऊद के पास। नादान आकर एक कहानी बता रहे हैं, एक कहानी बता रहा है। कहानी में ये है महाराज ऐसा है, एक देश में 2 व्यक्ति हैं, एक महाधनी थे, एक बहुत बड़ा कंगाल थे। महाधनी के पास बहुत भेड़ बकरी थे और एक कंगाल के पास एक ही बकरी थी। उस बकरी को अपने बच्चा जैसे एक पालन पोषण करता था, अपना खाना उसको खिलाता था, अपने साथी उसको सुलाता था, अपने बच्चा जैसे हालेलुया इसको पालन पोषण कर कर बढ़ा रहे थे। ऐसे आने के वक्त में धनी के घर में यूं गेस्ट आया, हालेलुया मेहमान आया। मेहमान आने के वक्त में धनी ने जिस कंगाल के पास एक ही बकरा थे उस बकरा को उठाकर ले जाकर काट कर मेहमान को हालेलुया उन्होंने हालेलुया खाना बनाया। ये बात सुनकर दाऊद को बहुत गुस्सा चढ़ गया। ये क्या बात है, ये कैसे हो सकता है, एक ही बकरे कैसे उसने पालन पोषण किया होगा, कैसे उसको प्रेम किया होगा, उसके साथ उसका कितना कैसे रिश्ता होगा। हालेलुया अपने बच्चे जैसे पालन पोषण किया, खाना दिया, उसके साथ ही सुलाया, सब कुछ करे। तो ये महाधनी ने जो कुछ किया है ये गलत है। वो व्यक्ति यदि कोई है तो वो मौत का योग्य है। कोई भी वो मनुष्य बहुत गुस्सा से चेहरा हाले लाल रंग हो गया। हम बाइबल पढ़ने के वक्त में वैसे ही दाऊद के रंग हालेलुया लाल रंग, उसको हालेलुया गुस्सा में उसका लाल रंग हो गया। लाल रंग होने के वक्त में नादान नबी ने सब कुछ सुनकर खड़े हैं महल में, सारे लोग बैठे हैं। नादान ने मुंह खोलकर ये बोला, उस मनुष्य वो मनुष्य और कोई भी नहीं है, तू ही है। हालेलुया वो मनुष्य और कोई भी नहीं है, तू ही है।
ऊरिया की पत्नी को तूने हालेलुया ऐसे ऐसे किया। इसलिए उधर एक ही गलती को उनका हालेलुया गुनाह को उधर गिन कर वो बता रहे हैं। पढ़ लीजिए 9 और 10 हिंदी में। 12 थे उसका 9 और 10। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती यूरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया और ऊरिया को अमोरियों की तलवार से मरवा डाला है। इसलिए अब तलवार तेरे बुलाने से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती ऊरिया। देखो एक पढ़े 9 से। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा है वो क्यों तूने किया है? तुझे परमेश्वर का जनता का भलाई के लिए रखा, तू ही उस जनता का बुराई करे तो परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ कर रहे हैं। परमेश्वर के लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं, तूने उस विश्वास का घात किया, विश्वास का खत्म किया। इसलिए हालेलुया तू दोषी है। एक परमेश्वर के खिलाफ तूने पाप किया। हम परमेश्वर के समूह में ईमानदार होना, परमेश्वर के समूह में ईमानदार होना। हमारे खिलाफ कोई भी कुछ भी करे, हालेलुया उन्होंने आनंद, हालेलुया बहुत बड़ा उत्सव बनाएगा, आनंद का हालेलुया उत्सव मनाएगा। मैंने जीत गया। एक बात देखना, ऊरिया तो मर गया, ऊरिया का परमेश्वर आज जिंदा है। आमेन। ऊरिया तो मर गया, ऊरिया का परमेश्वर आज भी जिंदा है। मेरे आंख के खिलाफ हालेलुया क्या कुछ हालेलुया हम नहीं जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम एक ही बात जानते हैं, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ भला करे। आमेन हालेलुया। हम किसी के खिलाफ कुछ ना करें, किसी के खिलाफ कुछ नहीं करें, उनको पता नहीं है इसलिए हमको तो सब कुछ करना। परमेश्वर देखता है, परमेश्वर जानता है। उधर हम पढ़ने के वक्त में फर्स्ट ये है, उधर ये लिखा है 9 में, पढ़ो जी। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। बेविचार क्यों किया है? क्यों बेविचार किया है? वो गलत है। और हित्ती ऊरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया। एक परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, दूसरा उसने हालेलुया हत्या किया, खूनी हो गया, तीसरा बेविचार किया और आगे और ऊरिया को अमोरियों की तलवार से मरवा डाला। इसलिए अब तलवार तेरे घर से दूर न हो। जिस चीज से तुमने खेला वही चीज से ही मैं अभी तुमसे खेलने के लिए चाहता हूँ। हालेलुया। तलवार से ऊरिया तो मरवा दिया है ना, कोई बात नहीं, मैं वही तलवार से ही तुम्हारे घराने के ऊपर मैं खेलने के लिए चाहता हूँ। आमेन। मेरे आंसू परमेश्वर के समूह में हम ईमानदार हो। हालेलुया। हमारे खिलाफ कुछ भी हो गए, हम परमेश्वर के हजूरी में ही हम ईमानदार होना। हालेलुया। ऊरिया मर गया, ऊरिया को मरवा दिया। ऊरिया का परमेश्वर कभी नहीं मरेगा, ऊरिया का परमेश्वर कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। सभी आंखें बंद करें, सभी आंखें बंद करें। ऊरिया हालेलुया निर्बल है, ऊरिया निर्बल है, ऊरिया के पास कुछ भी बल नहीं है। ऊरिया हालेलुया, ऊरिया के पास बताने बोलने के कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऊरिया के परमेश्वर के पास सब कुछ है। और परमेश्वर बोला है तुम ये अंधेरे में किया है, मैं ये हालेलुया सूरज के धूप के नीचे मैं करूंगा। परमेश्वर की हालेलुया आत्मा हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करना है, परमेश्वर के वचन के अधीन है। हमारे खिलाफ बहुत कुछ लोग बहुत कुछ करेंगे, हम प्रभु पर भरोसा रखना,
चाहे हालेलुया बेशक हम इस दुनिया में छोड़ना पड़े, कोई बात नहीं, परमेश्वर परमेश्वर के हजूरी में हम ईमानदार होंगे, परमेश्वर के हजूरी में हम ईमानदार होंगे, परमेश्वर के हजूरी में हम ईमानदार होंगे। हालेलुया हालेलुया, यीशु का धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद। हालेलुया, परमेश्वर के हजूरी में हम ईमानदार होंगे, परमेश्वर के हजूरी में हम ईमानदार होंगे, परमेश्वर के हजूरी में हम ईमानदार होंगे। हालेलुया, एक ऊरिया को हमको मार सकता है, हालेलुया, हजारों ऊरिया को बनाने वाला परमेश्वर के समूह में हम कुछ नहीं कर सकता है। एक हालेलुया ऊरिया को मारने की वजह से दाऊद के घराने में हालेलुया ऐसे सजा आ गया, ऐसे हालेलुया श्राप आ गया, जिंदगी भर हालेलुया उनको पता रहा। हम किसी के खिलाफ कुछ ना करें, हम किसी के खिलाफ कुछ ना करें, प्रभु हमें देखता है। बहुत कुछ हालेलुया लोग हम नुकसान पहुंचा सकता है, उनके खिलाफ बहुत कुछ बोल सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, उनके सामने बहुत कुछ हम हालेलुया अच्छा होकर दिखा सकता है। परमेश्वर के समूह में हम सही होना, परमेश्वर के हजूरी में हम सही होना, प्यारा से परमेश्वर के हजूरी में हम सही होना। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर के हजूरी में हम सही होना। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता। सभी घुटने टेके, सभी घुटने में बैठे, हम खुदा के हजूरी में हम अपने आप समर्पण करें। ऊरिया का जीवन और दाऊद का जीवन, ऊरिया का कुछ गुण हमारे जीवन में है, उसके लिए प्रभु धन्यवाद करें। दाऊद का कुछ जीवन हमारे जीवन में है, उसको दूर करें। कभी भी हालेलुया एक ऊरिया हालेलुया निर्बल है, ऊरिया से कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ कर सकता हूं, कभी नहीं है। ऊरिया का सृष्टिकर्ता परमेश्वर आज जिंदा है, वो बदला लेगा। ऊरिया का मुंह को बंद कर सकता है, ऊरिया का हालेलुया गला को काट सकता है। ऊरिया को जिसने हालेलुया श्वास दिया है, वो हालेलुया श्राप के दिन में आपके जीवन में कार्यक्रम ना करने के लिए परमेश्वर की हजूरी में हम अपने आप हालेलुया समर्पण करें। हमारे गलती को छुपाने के लिए, हमारे कमी को छुपाने के लिए, यदि किसी न किसी का हानि के बारे में हम सोच रहे हैं, वो हमारे लिए विपत्ति का कारण हो जाएगा, हमारे लिए विपत्ति का कारण हो जाएगा। धन्यवाद करते पिता। ऊरिया विश्वास किया, सब कुछ विश्वास किया, ऊरिया ने सब कुछ विश्वास किया। ऊरिया मौत का अंतिम श्वास लेने तक राजा के ऊपर विश्वास किया, अपने पत्नी के ऊपर विश्वास किया, अपने देश के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। परमेश्वर हालेलुया अपने पत्नी छोड़ दिया, अपने हालेलुया राजा छोड़ दिया, अपने देश छोड़ दिया, बल्कि परमेश्वर नहीं छोड़ा। हम ईमानदार रहे, हम ईमानदार रहे। ऊरिया बोलने के वक्त में हालेलुया बेशेबा का घरवाला, बेशेबा का हालेलुया पति बोलकर छोड़ देते हैं। उसका गुण बहुत, हमको सीखने के लिए बहुत कुछ है ऊरिया के जीवन से, हमको छोड़ने के लिए बहुत कुछ है दाऊद के जीवन से। धन्यवाद करते पिता। हालेलुया, प्रभु के हजूरी में अपने आप समर्पण करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मेरे कमियों को क्षमा कर प्रभु जी। सब कुछ में तेरे हाथ हजूरी में समर्पण करता हूँ, सब कुछ तेरे हजूरी में मैं समर्पण करता हूँ। मेरे खिलाफ हालेलुया कितना भी योजना हो तू जानता है, मेरे लिए सब कुछ भलाई होगा, मेरे लिए सब कुछ भलाई होगा, मेरे लिए सब कुछ भलाई होगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान जीवित प्रभु हम तो धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर सुंदर अवसर के लिए। आपने प्रभु जी
तेरे वचन के जरिए आप हमसे बातचीत किए, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। कई बातें प्रभु जी आपने मुझे समझाया, इसलिए धन्यवाद। आने वाले दिनों में पिता आपने मेरे जीवन में कुछ कार्य करने के लिए जा रहे, इसलिए धन्यवाद। मैं सब कुछ विश्वास करता हूं, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। सब कुछ आप भलाई के लिए करने वाला परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के हाथों में सवार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं।